everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi. I am going to explain you worksheet 22, subject science and class 9. So this is the topic of the fundamental units of life. और आज का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम शॉर्टकट में ER कहते हैं. ठीक है. सो पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक्स लाइक कैसे दिखता है और इसका क्या फंक्शन है सेल के अंदर. सो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूब एंड शीट्स विच लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और oblong bags called vesicles. तो वेसिसेल्स जो होता है इसकी तरह एक ऑब्लंग बैग की तरह लगता है और दैट इज़ लुक लाइक. ठीक है. तो ER दो टाइप के होते हैं. एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दैट इज़ शॉर्टकट RER एंड सेकेंड वन इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दैट इज़ SER. ठीक है. तो यहाँ आपको दिख रहा है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है. यहाँ पे ये डायग्राम है इसका. RER के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो इसको रफ़ क्यों कहते हैं, क्यों इसका सरफेस रफ़ होता है एक्चुअली, इसलिए इसको RER कहते हैं, रफ़ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं. सरफेस इसका रफ़ क्यों होता है? बिकॉज इट हैव अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम नाम के स्मॉल पार्टिकल अटैच्ड होते हैं, इसीलिए ये रफली शो करता है. यू कैन सी क्लियरली इन द डायग्राम इटसेल्फ. फाइन. सो दैट्स वाई इट्स नॉट स्मूथ, इट्स लुक लाइक इट्स प्रिटी मच रफ. फाइन. सो राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चर साइट्स ऑफ प्रोटीन इन द सेल. राइबोसोम्स क्या करता है? ये मैन्युफैक्चर साइट है किसका? प्रोटीन. सेल के अंदर प्रोटीन मैन्युफैक्चर का साइट है. RER जो है मेम्ब्रेन्स इज कनेक्टेड विद अदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, दूसरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है. वी नो दैट ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंथेटिक प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑन द DNA. हमको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सब न्यूक्लियस के अंदर DNA के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फाइन. So whenever any types of protein is required by the cell, these information are carried out by RNA to the ribosome, which manufactures the required protein on the basis of such information for the cell. तो whenever जब भी हमें ज़रूरत होती है दिस इंफॉर्मेशन टू कैरी आउट बाय RNA टू द राइबोसोम, जो क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है रिक्वायर्ड प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन फॉर द सेल. ठीक है. These protein send a various places to the cell by RER. और ये जो प्रोटीन है अलग अलग सेल के वेरियस प्लेसेस पे जाते हैं किसके द्वारा? RER. दैट इज़ योर रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. फाइन. अब हम पढ़ेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसका शॉर्टकट है SER. मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट, सो इट सीम्स स्मूथ. अब ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं. SER प्रोड्यूस फैट्स. ये क्या करता है फिर? ये फैट्स, लिपिड्स, मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. कुछ प्रोटीन या लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प बिल्डिंग करते, किसको हेल्प करते हैं? इन बिल्डिंग अ सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के समय में सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न के टाइम में, इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं. एक प्रोसेस कहलाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स इज ड्राइवन बाय द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. और ये जो प्रोडक्शन है मेम्ब्रेन्स का वो किसके द्वारा होता है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. फाइन. और कुछ बातें हैं ER के बारे में. ER ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटी इन सेल. वो प्रोवाइड करता है सरफेस कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटी जो सेल के अंदर होते हैं. सेकेंड, इन द लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रा, चाहे वो वर्टिब्रेट्स एनिमल हैविंग अ बैकबोन है ना, तो SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन किसके? डीऑक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो आपके पॉइजनिक चीज़ें या ड्रग्स को डीऑक्सीफाई करने में भी हेल्प करता है. एंड इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑल्सो सर्व एज अ चैनल फॉर द सपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन. ये एक मीडिएटर, एक चैनल है जो सपोर्ट करता है मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द
साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल, या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का भी ये फंक्शन रोल है इसका। ER फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम इन द सेल, वो सेल के अंदर एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है। सो नाउ नेम द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है किसमें, इंडोप्लाज्मिक टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है दोनों टाइप्स ऑफ, ये है आपके RER 2 टाइप्स का, और ये SER। तो दोनों के में आप बोल सकते हैं इस दो डिफरेंस यहाँ पे हैं कि इसका सरफेस स्मूथ होता है, SER का इसका सरफेस रफ होता है, RER का इसका सरफेस स्मूथ होता है। इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इस पे राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होते हैं। ये कैरी करता है सिंथेटिक प्रोटीन और न्यूक्लियस और DNA में, और ये कैरी नहीं करता है। ये इनफैक्ट लिपिड मॉलिक्यूल्स, इसका इंपॉर्टेंस, SER प्रोड्यूस ऑफ फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो वी कैन राइट 2 to 3 डिफरेंस बिटवीन these two. Now write the function of ribosomes. Ribosomes का क्या function है? So we have already learned over here that ribosomes attached to it, इसका function क्या होता है? Ribosomes are manufacturing site of protein in a cell, ठीक है। तो ये राइबोसोम का फंक्शन होता है, मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन इन अ सेल। फाइन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो यू गेट द आंसर फ्रॉम हेयर। इस हमने पढ़ा था ये फंक्शंस के बारे में कि सम प्रोटीन, यहाँ से लेकर द सम प्रोटीन लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प द बिल्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नाउ लेट अस go to the last question. Why RER? What is RER? RER is rough, आपका है RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मेम्ब्रेन्स इज रफ, ये रफ क्यों होता है इन नेचर, आपने ऊपर पढ़ा था। इट इज़ रफ बिकॉज द राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट। हाँ, राइबोसोम के अटैच्ड होने के कारण ये रफ होता है। यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम हियर। ही हैज़ अ रफ सरफेस RER appearance because it have a small particles called ribosome attached on it. Okay, so this was your all about of this worksheet. Hope you have understood. Keep watching, keep sharing. Thank you.